श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की जन्माष्टमी कैसी रही? आई होप सबकी बहुत अच्छी रही होगी। सबके कान्हा जी बहुत प्यारे लग रहे थे। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में जो है कृष्ण की छठीस का कुछ आपको बताने वाली हूँ और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हम लोगों को क्यों करना चाहिए और ये कृष्ण के जन्म से कैसे रिलेट करती है और ये हमारे बच्चों से भी किस तरीके से रिलेट करती है, मीन्स छठी पूजन। फ्रेंड्स, ये उस तरीके से ही है जैसे कि अगर हम अपने बच्चा हमारा जो पैदा होता है तो उसके बाद हमें उसका नामकरण करते हैं, छठी पूजन करते हैं। उसी प्रकार हमें जो है कान्हा की भी छठी पूजन करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बाल रूप में हमारे घर में विराजमान है और जिनके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं उनको तो छठी पूजन जरूर करना चाहिए। और ये कोई न्यू ट्रेडिशन नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है छठी पूजने का। कोई आपको बहुत ज्यादा ऐसा झंझट नहीं करना है और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि क्या करना चाहिए, कैसे है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जानना जरूरी है कि ये जो छठी पूजन है कान्हा जी का कैसे शुरू हुआ और ये कैसे हमारे बच्चों से रिलेट करता है। तो इसमें जो छठी पूजन है कान्हा जी का, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं पहले आपको बताऊंगी। इसमें आपको ये पता चलेगा कि छठी पूजन कैसे शुरू हुआ कान्हा का। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को जैसे पता है कि कान्हा जी कंस की जेल में हुए थे, है ना। तो जो है वासुदेव, उनके जो पिता थे, वो कान्हा को रातों रात नंद के यहाँ छोड़ आए थे गोकुल में, यशोदा के यहाँ, अपने जो उनके नंद थे, नंद बाबा, उनके मित्र। तो कान्हा वहां पहुंच गए और वहां से जो है कन्या को, मीन्स योग माया को ले आए थे और वहां कान्हा की जगह पर जाकर रख दिया। जब कंस को ये पता चला कि किसी कन्या ने जन्म लिया है, क्योंकि वो वसुदेव और देवकी के सारे बच्चों को मार देता था, तो जब उसको ये पता चला कि किसी कन्या का जन्म हुआ है तो उसने उसको मारा। लेकिन वो कन्या आकाश में चली गई, यह कहती हुई कि तेरा मारने वाला तो पैदा हो चुका है। तो कंस इससे बहुत ज्यादा डर गया और सतर्क हो गया। उसको लगा कि ये क्या हो गया, मीन्स 8वां बच्चा तो ये है, फिर वो मारने वाला कैसे पैदा हो गया। तो फ्रेंड्स, उसने क्या कहा, उसने जो है पूतना को बुलाया और उसको बोला कि जहां जहां 6 दिन के बच्चे हैं उन सबको मार दो। तो पूतना जो है गोकुल में भी पहुंची और वहां पे उसने 6 दिन के सारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। और वहां पे नंद बाबा के यहाँ, मीन्स यशोदा के यहाँ, कान्हा का जो है छठे दिन छठी पूजन का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन पूतना जो है कन्हैया को उठा के ले गई और उसके जो है अपने दूध, उसको जो है जहर लगा के दूध पिलाया। तो और उसको दूध पीते ही जो है पूतना मर गई थी। जब कान्हा ने उसका दूध पिया तो पूतना मर गई। तो जब पूतना मर गई तो इस चीज से यशोदा मैया बहुत जो है डर गई थी और उस चक्कर में क्या हुआ, वो उनका छठी पूजन करना भूल गई। तो उनका छठी पूजन हो नहीं पाया, उस साल नहीं हो पाया। मीन जो छठे दिन छठी पूजी जाती है तो कान्हा की छठी नहीं पूजी गई उस दिन। अब हुआ क्या कि ऐसे टाइम बीतता गया और जो है कान्हा का अगला साल आया। तो जब अगला साल आया तो उन्होंने पूरे गांव में जो है सबको बुलाया कि कान्हा का जन्मदिन है, सब लोगों को बुलाया। तो सब लोग बोलने लगे कि कान्हा का छठी पूजन तो हुआ ही नहीं है, तो जन्मदिन फिर कैसे मनेगा। तो फिर काफी पंडित और सब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले कान्हा का जो है छठी पूजन करेंगे, उसके बाद इनका जो है बर्थडे मनाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जन्म से एक दिन पहले छठी पूजन किया और उसके अगले दिन जन्म। इसीलिए गोकुल में 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। मीन्स जन्म से एक दिन पहले छठी पूजन किया जाता है और जन्माष्टमी वाले दिन, मीन्स जन्म वाले दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो 2 दिन वहां पे इस तरीके से जन्माष्टमी गोकुल में मनाई जाती है। एक दिन छठी पूजन जन्म से पहले, जो कि जन्म के 6 दिन बाद होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया, इसलिए एक दिन पहले छठी पूजन किया गया और अगले दिन कान्हा का जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से क्या हुआ, कान्हा का छठी पूजन हो गया। लेकिन वो क्या हुआ, अगले साल हुआ, उस साल उनका हो नहीं पाया।
और ये जो छठी की प्रथा है ये तभी से हम लोगों की जुड़ी हुई है और हम लोग भी अपने बच्चों का छठी पूजन करते हैं। तो ये तो हो गई छठी पूजन मीन्स कैसे शुरुआत हुई। अब छठी पूजन में करना क्या होता है फ्रेंड्स, छठी पूजन वाले दिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना होता है। हम लोगों को, मैं भी करती हूँ, हम लोगों को क्या करना है, जैसे हम अपने ठाकुर जी को नॉर्मल तरीके से नहलाते हैं, आप जैसे चाहें सादा, आप दूध मक्खन दही जैसे चाहें वैसे उनका अभिषेक करके उनको पीले कपड़े पहनाने हैं। और पीले कपड़े पहनाने के बाद उनको जो है पालने से उतार के सिंहासन पे बैठाना है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा हमारा साल भर तक पालने में नहीं रह सकता, वो निकल के बाहर आएगा। इसी तरीके से कान्हा है, कान्हा भी पूरे साल पालने में नहीं रह सकते, उनको भी 6 दिन बाद जो है छठी पूजन के बाद उनका छठी पूजन जिस दिन है आप अपने अकॉर्डिंग उनका एक तरीके से ये नामकरण संस्कार होता है। जैसे हम लोग छठी पूजन वाले दिन करते हैं, लेकिन अब हम लोग तो बहुत बहुत तरीके से करते हैं, 1 महीने बाद करते हैं, 2 महीने बाद, और बहुत सारी जो है फंक्शंस करते हैं। लेकिन छठे दिन जो है कान्हा की छठी पूजी जाती है और उनका नामकरण संस्कार किया जाता है और उनको पालने से निकालकर जो है सिंहासन पर बिठाया जाता है। क्योंकि वो पूरी साल पालने में नहीं रह सकते। जैसे एक बच्चा नहीं रह सकता, बच्चा निकल के 1 साल का बच्चा होने लगेगा, पालने में नहीं रुकेगा, वो निकल के बाहर आएगा, तो कान्हा भी निकल के आएंगे। तो इसलिए उनको छठे दिन छठी पूजने के बाद आप उनको जो है सिंहासन पर बिठा दें, है ना। तो उनको सिंहासन पर बिठाना है और उस दिन उनको पीले कपड़े ही पहनाने हैं, क्योंकि पीला रंग जो है कान्हा को बहुत पसंद है। और उस दिन कढ़ी चावल बनाना होता है। कढ़ी चावल बहुत सिंपल चीज है, जो हम लोग जैसे डेली में भी कढ़ी चावल बनाते हैं और उसी का ही सिर्फ हमें भोग लगाना। आपकी इच्छा है तो आप जो चाहे पकवान बना सकते हैं, लेकिन उस दिन जो है कढ़ी चावल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। कढ़ी चावल का ही कान्हा को भोग लगाया जाता है। कोई ये नया ट्रेडिशन नहीं है, आप जैसे खाना बनाते हैं वैसे ही खाना बनाना है, लेकिन कढ़ी आप छठे दिन जरूर बनाएं और कान्हा को कढ़ी चावल का भोग लगाएं। तो ये तो हो गई कढ़ी चावल भोग लगाने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स इसमें एज सच कोई बहुत नई चीज नहीं है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ हमें ये पता नहीं होता कि छठे दिन हमें कढ़ी चावल बनाना चाहिए। तो जन्म से लेके छठे दिन कढ़ी चावल बनाना चाहिए, जो कि इस बार मंडे को है। तो मंडे को आप सुबह अपने कान्हा को नहला धुलाकर कपड़े पहनाकर सिंहासन पर बिठा दें और कढ़ी चावल का भोग लगाएं। उससे पहले आप जिस चीज का चाहें उसका भोग लगा सकते हैं। आप जो भी मीठा, जो भी पकवान आप बनाना चाहें उस सब का आप जो है भोग लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जो है छठी पूजन की प्रक्रिया जो है, एक जो प्रथा शुरू हुई, और ये छठी पूजन अब हम लोग भी करते हैं, अपने बच्चों का छठे दिन करते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, जिस दिन छठी पूजन करते हैं उस दिन विशेष दिन होता है, मीन्स स्पेशल डे होता है। आप उस दिन कान्हा से कोई भी प्रे कर सकते हैं। जो कान्हा बहुत, मतलब क्या कहना चाहिए कि कान्हा उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। छठी पूजन वाले दिन आपकी जो भी मनोकामना है वो कान्हा के सामने आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना चाहती थी कि जो है छठी पूजन हम लोगों को करना चाहिए और कोई इसमें बहुत कुछ करना नहीं, सिर्फ सिंपल कढ़ी चावल बनाना है। हाँ, कढ़ी का रेसिपी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स रेसिपी सेम ही है, उसमें मैंने जो है प्याज का तड़का लगाया हुआ है, तो आप उसमें प्याज और लहसुन का तड़का ना लगाएं। रेसिपी सेम ही है, आपको उसी तरीके से बनानी है। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो, अगर किसी को कढ़ी बनानी नहीं आती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कढ़ी का लिंक दे दूंगी, आप देख लें। बट उसमें प्याज और लहसुन उस दिन ना डालें, आपको सिंपल तड़का लगाना है और चावल बनाना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको कुछ समझ आएगा, और मुझे भी बहुत सारी चीजें अभी पता चल रही हैं। एक्चुअली हम लोग करते तो हैं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता कि हम क्यों कर रहे हैं। अब जैसे कढ़ी चावल का भोग लगाते हैं सब, लेकिन पता नहीं होता क्यों लगाते हैं, किस तरीके से ये शुरुआत हुई। तो अगर हमें कोई चीज अच्छे से पता होगी तो उसका इफेक्ट भी ज्यादा होता है, मीन्स हम उस चीज को और ज्यादा मन से करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स आप खुश रहें, हैप्पी रहें, और जो है जो भी हमारा कोरोना चल रहा है इस चीज से जल्दी से कन्हैया से प्रे करें कि इस चीज से जल्दी से हम लोग निजात पालें और ये जल्दी से खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स जय श्री कृष्णा, राधे राधे।